हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके स्क्रीन पे एक ट्रायंगल का प्यारा सा क्वेश्चन जो कि मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल फुल पत्ती वाला क्वेश्चन है। यानी समझ लो कि बहुत ही प्यारा खानदानी क्वेश्चन है जो कि अक्सर फाइनल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा और मैं इस क्वेश्चन का इतना आसान कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो मैं गारंटी देता हूं कि किसी ने नहीं बताया होगा। ये गारंटी है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, यही आशा करता हूं। क्वेश्चन है हमारा, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी द साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी, देन प्रूव दैट 9ad स्क्वायर इक्वल 7ab स्क्वायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पता चला कि ढेर ढकिया भर है आपका सॉल्यूशन है, लेकिन मैं इसमें बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। गौर माना, सबसे पहली बात कहा जा रहा है क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप बचपन से जानते आ रहे हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ऑल साइड इक्वल होता है, राइट। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं मैं। ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कह रहा है, BC is trisected at D। BC जो है मतलब मान लो पहले A B C, राइट, क्लियर ना। क्या कर रहा है, BC is trisected at D, मतलब कहने का सेंस क्या है कि BC को यहां पर मान लो एक D है और ये BD जो देख रहे हो ना, BC का 1/3 है। ट्राइसेक्टेड कहने का सेंस क्या है कि BC पर एक पॉइंट D है जो BC को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप गौर मान सकते हो, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो ना कि BD जो होगा वो 1/3 BC होगा, हाँ या ना। ट्राइसेक्टेड का तो यही मतलब हुआ, BD इक्वल 1/3 BC, क्लियर ना। चलिए अब आगे समझिएगा। तो हमें प्रूव करना है 9ad स्क्वायर। तो 9ad स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपको तो मीट कराना होगा। ये हमने ad मीट करा दिया, क्लियर ना। एक बात याद करिए, बचपन में मैंने अभी कभी कहा था कि स्क्वायर जब भी हो तो आप समझ लेना कि वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही होगा। बातें समझ में आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और वो भी खासकर ट्रायंगल के केस में, जब भी स्क्वायर जैसा ऐसा कुछ टर्म आता है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल फिगर में नहीं है तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। यहां पे तो आपने देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही है और हमें प्रूव करना है 9ad स्क्वायर इक्वल 7ab स्क्वायर, है ना। चलिए तो अभी मैंने कहा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तो आइए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और मान लो ये E है, क्लियर बात है ना। चलिए सबसे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब हुआ क्या, AB इक्वल BC इक्वल AC, हाँ या ना, क्लियर है ना। ऑल साइड्स ऑफ यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, क्लियर। और आप बचपन में ये भी पढ़े थे कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और उस पे अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो हमेशा याद रखना वो बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि BE जो होगा वो EC के इक्वल होगा और EC जो होगा हाफ BC के इक्वल होगा, हाँ या ना, दिख रहा है ना। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो भी हो उसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्ट हो जाता है। इतनी सारी बातें हमें बताना जरूरी था क्योंकि आपका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा ये तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। चलिए इतनी बातें क्लियर है और देखिए मैं कैसे इसको आसानी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहा हूं। LHS हमारा क्या है, 9ad स्क्वायर, 9ad स्क्वायर, ये हमारा LHS है ना। और इस LHS को सॉल्व करके मैं अभी RHS लाने वाला हूं 7ab स्क्वायर। देखिए कितना आसान तरीके से। तो 9ad स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9 इंटू, यहां ले देता हूं LHS, 9 इंटू ad स्क्वायर। आप देखो किस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप जरा गौर फरमाओ कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा AD स्क्वायर आएगा। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल AED,
इन ट्रायंगल एईडी। तो इस एईडी में आप एडी स्क्वायर को अगर लिखना चाहोगे तो क्या करोगे बताओ जरा मेरे को, एई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल, एई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। समझते जाओ मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मुझे आप बताओगे जरा, क्या आपको यहां पर ए स्क्वायर आ गया और क्या आपको ए स्क्वायर चाहिए? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्या चाहिए? तो ए बी के टर्म में चाहिए, लेकिन यहां क्या आ गया? ए आ गया। तो आपको क्या करना होगा? ए को भी चेंज करना होगा। किस टर्म में? हमें ए बी के टर्म में लाना है। उससे पहले क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या करेंगे? गौर फरमाओ, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आपका इन ट्रायंगल एईसी में आ रहा है, देखिए तो जरा। तो इस एईसी में आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर को? एसी स्क्वायर माइनस ईसी स्क्वायर, हाँ या ना? एसी स्क्वायर माइनस ईसी स्क्वायर, आइए यहां लिख देते हैं, एसी स्क्वायर माइनस ईसी स्क्वायर, फिर प्लस यहां क्या है? डीई स्क्वायर। गौर फरमाओ डी कहां है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? यहां पे क्या है? डीई स्क्वायर। आप देखो डी स्क्वायर का, यही तो डी स्क्वायर है। तो क्या मैं इस डी स्क्वायर को क्या लिख दूं? सोचना है। डी स्क्वायर, इस डी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या? बीई माइनस बीडी का होल स्क्वायर। डीई स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं? बीई माइनस बीडी का होल स्क्वायर। बोलो ना भाई, बीई माइनस बीडी का होल स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं क्या? बीई माइनस बीडी होल स्क्वायर, हाँ या ना? कहोगे बिल्कुल सर, ये आराम से लिख सकते हो। क्लियर ना बातें? अब गौर फरमाना जरा, 9 इंटू ए सी स्क्वायर चाहिए? कहोगे नहीं, क्या चाहिए? हमें ए बी के टर्म में चाहिए। तो क्या मैं ए सी को ए बी लिख सकता हूं? आप कहोगे बेशक लिख दो ना सर। क्यों भाई? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और जैसा कि बचपन से जानते आ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब बताओ यहां पे ईसी स्क्वायर आ गया, तो आप मुझे बताओ क्या मैं ईसी स्क्वायर को बीई स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहोगे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि देख लो ईसी किसके इक्वल है? बीई के इक्वल है। तो मैंने ईसी स्क्वायर को बीई स्क्वायर लिख दिया। क्लियर ना? फिर उसके बाद प्लस। अब बताओ जरा मुझे, यहां पे ये कौन सा फॉर्मूला पे है? कौन सा फॉर्मूला पे? ए माइनस बी होल स्क्वायर। किस पे? ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर पे इसको हम ब्रेक करने वाले हैं। कैसे? गौर फरमाओ, ए स्क्वायर, क्लियर ना बातें, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2be इंटू बी डी। क्लियर बातें इतनी? क्या मैंने जो यहां पे कर रहा हूं, बातें समझ में आ रही है ना? एडी स्क्वायर को चेंज किए, जो हमें नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करते गए, चेंज करते गए, और यहां तक हम पहुंच पाए। अब बताओ मुझे, ये माइनस बीई स्क्वायर से प्लस बीई स्क्वायर तो फिनिश हो जाएगा, होगा ना? चलिए आगे देखते हैं। 9 इंटू, और आपको ख्याल रहना चाहिए कि हमें ए बी के टर्म में चाहिए, सिर्फ ए बी टर्म में, क्या मतलब ए बी ही चाहिए। तो कोशिश करना है कि हमें ए बी ही लिखना है। कैसे लिखना है देखते जाओ। तो ए बी स्क्वायर यहां पे है, इसको रहने दीजिए। क्लियर बात है? अब बताओ जरा मुझे, बी डी स्क्वायर है, हमें बीडी को भी चांस चेंज करना है, किसमें? ए बी में जाना है, क्योंकि हमें ए बी से रिश्ता लेना है। तो अब बताओ बीडी यहां पे है, बीडी इक्वल और भी कुछ है क्या? देख लो, बीडी इक्वल 1/3 BC है, बीडी इक्वल 1/3 BC है। तो लिख सकते हैं क्या? प्लस बीडी को 1/3 BC का होल स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ठीक है ना? 1/9 BC स्क्वायर। क्लियर ना? चलिए, माइनस 2 इंटू बीई है। आप बताओ बीई किसके इक्वल है? तो आप कहोगे सर बीई हाफ बीसी के इक्वल है। बीई क्या है? हाफ बीसी के इक्वल है। लिख दो हाफ बीसी इंटू बीडी है यहां पे। और बीडी किसके इक्वल है? आप खुद देख लो, बीडी किसके इक्वल है? 1/3 BC के इक्वल है, हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है ना? अब देखिए, ये 2 से 2 फिनिश हो गया। अब गौर फरमाओगे, 9 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर है। तो क्या करोगे? बीसी को बीसी रहने दो। बताओ जरा। आप कहोगे क्यों सर, हमें तो ए बी स्क्वायर चाहिए। तो बीसी स्क्वायर को भी क्या लिख देना है?
ए बी स्क्वायर लिख देना है, तो 1/9 ए बी स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब बताओ मेरे को जरा, बी सी इंटू बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर बाई 3। यहां तक बातें क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं, इतना आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, बस आप समझते जाओ। तो अब क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू ए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 9 माइनस, और ये बी सी स्क्वायर बाई 3 है। क्या बी सी चाहिए? नहीं चाहिए। बी सी को क्या लिख दो, ए बी लिख दो। क्यों? क्योंकि मेरे को ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर बाई 3। क्लियर है बातें? अब इसका क्या करेंगे आप खुद सोचो, एलसीएम ले लो सर आप, हाँ या ना। चलिए, तो यहां पे आ जाएगा 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 3 3 9, तो ये क्या होगा 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर बातें? अब बताओ, ये 9 से तो ये 9 फिनिश हो गया, क्या आया 9 ए बी स्क्वायर आप प्लस ए बी स्क्वायर 10 ए बी स्क्वायर माइनस क्या है यहां पे 3 ए बी स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ 10 ए बी स्क्वायर में से 3 ए बी स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आएगा 7 ए बी स्क्वायर। अब जरा फिर मुझे बताओ, यही तो हमें 7 ए बी स्क्वायर चाहिए, और ये 7 ए बी स्क्वायर किसको तोड़े तो आया, तो आप खुद देख लो 9 ए डी स्क्वायर। तो फाइनली हम कह सकते हैं क्या 9 ए डी स्क्वायर इक्वल 7 ए बी स्क्वायर, और हमें यही रिजल्ट चाहिए था, और लिख देते हैं आराम से PROVET। तो इस तरीके से आपके सामने इतना शॉर्ट वे में मैंने बताया, आशा करता हूं बातें समझ में आई होगी। आप भी कभी आप बनाओगे या बनाए होगे तो आपको पता लगा होगा कि इसका सॉल्यूशन की लंबाई चौड़ाई कितनी ज्यादा रही होगी। मैं बहुत ही शॉर्ट में और मेन कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। अगर समझ में आई, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।